तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम मनीष कुमार है और आपकी कुंडली बनी है सिंह लगन की। और आपकी जो राशि है वो है तुला राशि। अगर कुंडली की मैं बात करूं, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं, जो कि पूरा आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी कुछ बेसिक जानकारी समझा देता हूँ। बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और 12 घर मैं लिख देता हूँ। यह है आपका पहला घर, यह है दूसरा, तीसरा घर, चौथा, यह है पांचवा घर, छठा, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी हम इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा अगर आपके धन जोड़ने का है, तीसरा अगर छोटे भाई बहन, चौथा अगर माता मकान वाहन, पांचवा अगर बच्चों का है, ये छठा अगर शत्रु रो कर्जा, सातवां अगर आपकी पत्नी का है, आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य है, 10वां घर कामकाज का है, ये 11वां घर लाभ और 12वें घर से खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है। आपका सवाल क्या है वो घर देखो। जैसे कि मान लो आपने अपने बच्चों के बारे में जानना है, तो 12 घरों में मैंने बच्चों का घर कौन सा बोला था? पांचवा घर। तो पांचवें घर से बच्चों के बारे में पता किया जाएगा और पांचवें घर में लिखा है नौ। नौ है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो आपके बच्चों के लिए पांचवें घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपने अगर धन के बारे में जानना है कि आप कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा। दूसरा घर है धन जोड़ने का घर। और दूसरे घर में नंबर क्या है? 6। 6 है कन्या राशि, मालक बना ये बुध। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ आपने देखना है वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो मालक देखना है। तो अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो आपकी देखो जी कुंडली में, जैसे मैंने अभी बोला कि कुछ ग्रह तो बहुत अच्छे हैं और कुछ ग्रह आपके हैं बहुत ज्यादा खराब। आपकी कुंडली में वैसे तो देखो जी ग्रह थोड़े से खराब है भी, लेकिन ज्यादा जो ग्रह खराब मुझे लगे हैं, राहु और केतु लगे हैं। ये दोनों ग्रह हैं आपके बहुत ही ज्यादा खराब, खासकर राहु। तो अभी पहले इन्हीं की मैं बात करता हूँ कि ये क्यों खराब है। सबसे पहले मैं राहु की बात करता हूँ। आपकी पूरी कुंडली में समझ लो सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है वो राहु है। तो राहु क्यों खराब है? राहु आपका दो तीन कारणों से खराब है। एक तो राहु जहाँ बैठा है वो चौथा घर। पहले ये समझो ये चौथा घर है किसका। मैंने जैसे बोला था 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। ये जो चौथा घर है, ये घर है आपकी माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, घरेलू सुख, घर का माहौल, घर की जरूरतें, ये सब चीजें इस चौथे घर से देखेंगे। और आपको मैंने फार्मूला क्या समझाया था? घर का मालक देखना है। तो चौथे घर में क्या लिखा है? 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो चौथे घर की चीजें हम मंगल से देखेंगे। और मंगल के अलावा चौथे घर में बैठे राहु को भी देखना पड़ेगा। तो दो ग्रहों को देख कर डिसाइड होगा चौथे घर की चीजों के बारे में, राहु और मंगल को। तो मंगल की बात मत करते, हम पहले राहु की अगर बात करें, तो राहु आपका जहाँ चौथे घर में बैठा है यहाँ पे 8 लिखा है, यह है वृश्चिक राशि जो कि राहु की है नीच राशि। आपका देखो जी राहु, मैंने जैसे बोला दो तीन कारणों से खराब है। सबसे पहला कारण राहु खराब होने का कि ये चौथे घर में आके बैठा है, क्योंकि चौथे घर में राहु अच्छे फल नहीं देता। दूसरा सबसे जो बड़ा कारण राहु खराब होने का, कि राहु खराब है क्यों, वो है ये नीच का बैठा है। ये वृश्चिक राशि में नीच का हो चुका है, इसकी वजह से राहु खराब है। अब आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। आपका मान लो आपका घर है, आपका नाम मनीष, आपका जो घर है, आपके घर में मान लो आपका कोई दुश्मन जिसको आप अपना दुश्मन मानते हैं वो आपके घर में आ चुका है, चल के आ चुका, आपके घर में आके बैठ गया। अब दुश्मन है, देखो जी आप अपने घर में नहीं बैठे, आप मतलब कहीं बाहर गए हैं घूमने के लिए, लेकिन दुश्मन पीछे आ चुका है घर में। अब वो जो दुश्मन है घर में नुकसान कर देगा। कभी वो टीवी टीवी तोड़ देगा आपका, कभी फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा। वो घर में बैठा है घुस के, तो घर का नुकसान करता रहेगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा आपका। ये राहु भाई चौथे घर में बैठा है, चौथे घर को खराब करेगा। अभी देखो जी चौथा घर किसका है? चौथा घर मैंने बोला था आपकी माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद, इन चीजों का है। तो इन चीजों को खराब कर देगा। जैसे कि आपका चौथा घर माता का है, तो आपकी माता के सुख में कमी करेगा कोई ना कोई। अभी कमी क्या करेगा मुझे पता नहीं क्या करेगा, लेकिन कोई ना कोई करेगा। या तो माता बीमार कर देगा, या माता से आपकी बनेगी नहीं, या आपकी माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा।
चौथा घर मकान का आपको मकान संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। आपका जो जहाँ तो मकान होगा नहीं आपके पास, जहाँ मकान आपने ले भी लिया उस मकान को लेकर दिक्कतें परेशानियां आएंगी। चौथा घर वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें आएंगी। भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर इन संबंधी दिक्कतें परेशानी राहु पैदा करेगा। और चौथा घर है जन्मभूमि, आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा। जैसे कि आपका मान लो जन्म कटिहार में हुआ है, तो आपको कटिहार से दूर लेके जाएगा, उससे दूर आप जाएंगे और उतना ही आपको फायदा होगा। जितना आप जन्मभूमि से दूर जाएंगे भाई वहां पे आपको आपकी किस्मत चमकेगी, राहु ये दिखा रहा है। लेकिन जन्मभूमि पे रहेंगे वहीं पे आपको दिक्कतें आएंगी, तो कोशिश करें जन्मभूमि से दूर जाने की। और राहु की तीन दृष्टियां भी हैं, यहाँ से बैठा बैठा पांचवी दृष्टि से आठवें घर को देखेगा, तो आठवें घर में शत्रु राशि है, स्ट्रगल बोझ कराएगा लाइफ में, दिक्कतें परेशानियां रुकावटें। सातवीं दसवें घर के ऊपर काम काज में दिक्कतें, बारहवें घर को खर्चे बढ़ा देगा। और इसका देखो जी बुरा फल वैसे तो आपको बचपन से मिलता आ रहा है, लेकिन इसका बुरा फल ज्यादा आपको कब मिलेगा, जब इसकी चलेगी दशा। क्योंकि जो ग्रह होते हैं इनका असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा में। तो इसकी दशा कब चलेगी आपको मैं दिखा देता हूँ। इसकी बड़ी दशा वैसे तो निकल चुकी है बचपन से, ये देखो बचपन से चली थी 94, एक साल उस समय तो थोड़ी चली थी। लेकिन इसकी अभी छोटी दशा का आएगी अभी आपके ऊपर, ये चलेगी जनवरी 25 से लेके 12वां महीना 27 तक। ये देखो नोट कर लो, ये समय भाई आपका बुरा समय होगा। मतलब इसका जो बुरा फल है वो भी कई गुना बढ़ेगा इसकी दशा में। तो अगले साल जनवरी 25 से लेके 12वां महीना 27 तक इस समय आपकी दिक्कतें कई गुना बढ़ेंगी अब लाइफ में। तो ये दिक्कतें क्या बढ़ेंगी, अभी जो मैंने चीजें बताई हैं, माता मकान वाहन भूमि, आपका जो घर है उसमें दिक्कतें आएंगी, घर में क्लेश होना, घर में चोरी हो जाना, घर में सांप निकलना, घर की वास्तु दोष होना, ऐसी दिक्कतें। लेकिन अब सवाल ये है कि भाई इसको सही कैसे किया जाए, ऐसे आप क्या उपाय करें ताकि राहु आपका सही हो जाए। तो तीन चार आपको मैं उपाय बताता हूँ। पहला जो उपाय है वह है, इसका एक पाठ है, वो है राहु कवच का पाठ। ये पाठ पढ़ने में 2 मिनट लगते हैं। तो ये पाठ आपने रोजाना पढ़ना है। नहीं पढ़ना आता, ऑडियो लगा के सुन लिया करो रात के समय। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। ये भी 2 मिनट का पाठ है, जहाँ तो इसको पढ़ो या इसकी भी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। कब तक पाठ पढ़ने हैं, अभी पढ़ो, क्योंकि राहु के आप ही आगे दशा आपकी स्टार्ट होगी जनवरी 25 में, और जैसे मैंने बोला 27 तक चलनी है। तो अभी 3 4 साल तक ये पाठ आपने पढ़ने हैं, ये इनको सुन लिया करो। और तीसरा उपाय राहु का जो करना है वो है राहु का दान करो। और ये दान तो कल से शुरू कर देना, रोजाना दान करना है, रोजाना टाइम नहीं लगता, हफ्ते में 3 4 दिन दान जरूर किया करो। और इसका दान से इसकी पावर माइनस होगी, जीरो होगी। राहु का दान क्या होता है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा, उसको देख लेना। वैसे इसका एक दान सतनाजा होता है, 7 प्रकार के अनाज होते हैं। तो वो सतनाजा भी कैसे बनाना है वो भी आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। तो इसके अलावा देखो जी एक और उपाय है, वो अगर आप कर सकते हैं वो है, आप राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना किया करो। जितनी ज्यादा शिव जी की पूजा उपासना करेंगे, शिव जी के मंदिर जाएंगे, शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, उतना ही राहु आपका अच्छा होगा। और राहु अगर सही कर लिया फायदा क्या होगा, सवाल ये है। फायदा ये होगा, आपको माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख अच्छा, वाहन का सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर ये सुख अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। और भी लाइफ की हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी, क्योंकि सुख बाब में बैठा है, सुखों में कमी कर रहा है। अब देखो जी सबसे ज्यादा ग्रह आपका खराब है राहु, और दूसरा ग्रह आपका खराब है केतु। अब केतु की बात करते हैं कि ये क्यों खराब है। तो केतु आपका बैठा है यहाँ पे 10वें घर में। पहले समझो ये 10वां घर है किसका, 10वां घर आपके है पिता का घर, काम काज का घर, सरकार का घर और मान प्रतिष्ठा। ये जो चार चीजें मैंने बोली हैं 10वें घर से देखेंगे। और 10वें घर में नंबर लिखा है 2, 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो 10वें घर की चीजें हम शुक्र से भी देखेंगे, और 10वें घर में बैठे केतु को भी देखना पड़ेगा। तो 2 ग्रहों को देखकर डिसाइड होगा 10वें घर की चीजों के बारे में। अब देखो जी पहले 10वें घर में जो केतु है वो भी यहाँ पे दो, वृष राशि, ये दो है वृष राशि। वृष राशि में नीच का होके बैठा है, जैसे राहु नीच का है ऐसे केतु भी नीच का है। तो केतु क्या करेगा, 10वें घर को खराब करेगा। 10वां घर जैसे काम काज का, आपके काम काज में हमेशा दिक्कतें पैदा करता रहेगा। आपको काम काज के रिगार्डिंग बहुत सारी दिक्कतें आएंगी भाई। 10वां घर पिता का है आपके, आपके पिता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई, या तो पिता से बनेगी नहीं, या पिता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा कर देगा। जैसे कि आपको सरकारी नौकरी लगेगी नहीं, या लग भी जाती है तो उसमें दिक्कतें आएंगी, मान प्रतिष्ठा में कमी कर देगा। तो अब यहाँ पे देखो जी अगर आप केतु को सही करेंगे तभी आपको 10वां घर आपका अच्छा होगा। केतु को सही कर लिया, काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, सरकारी
कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी। तो केतु के लिए भी आप दो उपाय जरूर करो। जो पहला उपाय केतु का करना है, रात के समय केतु कवच का पाठ आपने पढ़ना है। और दूसरा उपाय, केतु का दान करो, कुत्तों को रोटी डाला करो। इसका दान क्या है? कुत्तों को रोटी डालना। रोजाना कुत्तों को रोटी डालो। डालते समय केतु का मंत्र उस समय करना है मन में कि हे केतु देवता जी, आपका दान है कुत्तों को रोटी डालना, वो मैं डाल रहा हूं। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। आपके जीवन के ऊपर देखो जी सबसे बड़ा असर है, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला आपको समझाया है, गौर से मेरी बात समझो। टोटल है 9 ग्रह, सभी 9 ग्रहों का जो असर है आपके ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन इनका असर जो है वो कई गुना बढ़ जाएगा इनकी दशा आने पर। मतलब इनकी जब दशा चलेगी उस समय इनका असर कई गुना बढ़ जाएगा। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा आपके ऊपर चली हुई है शनि ग्रह की, 11 से चली हुई है, 30 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है शनि ग्रह का। कितना असर है? 80%। बाकी बचा 20% असर मंगल का, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये 12 महीना 23 से चली है, जनवरी में 25 में खत्म होगी। तो मैंने भी क्या बोला कि आपके ऊपर असर तो वैसे सभी का है, लेकिन सबसे बड़ा असर है इस शनि ग्रह का, और बाकी थोड़ा सा असर मंगल का भी है। अब इन दोनों की हम पहले बात करते हैं कि है कैसे, शनि कैसे है, मंगल कैसे है। तो यहाँ पे देखो जी, शनि मंगल साथ में सूर्य शुक्र, आपके 4 ग्रह बैठे हैं कुंडली के 7वें घर में। पहले समझो सातवां घर है किसका। सातवां घर से एक तो आपकी देखी जाएगी पत्नी का सुख, कि आपकी पत्नी कैसी होगी। इसके अलावा सातवां घर डेली की इनकम का भी होता है, और साझेदारी की कामों का भी है। तीन चीजें हम सातवें घर से देखेंगे, डेली की इनकम और पत्नी और साझेदारी की काम। अब देखो जी, फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना है। तो सातवें घर में नंबर कौन सा है? 11। 11 है कुंभ राशि, मालक कौन बना? शनि। तो हमें सातवें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। और शनि कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो सातवें घर की चीजें देखने के लिए किसको देखना पड़ेगा? शनि को। और शनि के अलावा इसी घर में सातवें घर में शुक्र भी बैठा है, सूर्य भी है, मंगल भी है, इनको भी देखना पड़ेगा। तो हमें 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके सातवें घर की चीजों के बारे में। तो सबसे पहले हम सातवें घर के मालिक शनि की ही बात करेंगे, जिसकी आपके ऊपर बड़ी दशा भी है। हमें पता होना चाहिए कि जो शनि की दशा चली है ये अच्छा है या बुरा है, सवाल ये है। तो अगर आप मेरे से पूछते हैं, देखो जी शनि आपको रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। समझ लो बुरे फल थोड़े से 60% आपको बुरे फल देगा, 40% अच्छे फल देगा। ऐसा क्यों है? शनि देखो जी जहां बैठा है, जैसे कि मैं आपको फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो आपका घर है, और आप अपने घर में बैठे हैं, आप अपने घर के ऊपर बेड के ऊपर बैठे हैं आपके घर में। और आपके मान लो आप ही के घर में 3 बंदे और आपके साथ बैठे हैं, और वो 3 बंदों में मान लो आपका एक दोस्त है, दो आपके वहां पे दुश्मन है। अब क्या होगा? आप अपने घर में बैठे हैं, आप तो अपने घर की करेंगे रक्षा, देखभाल, सफाई। दोस्त आया है घर में, वो भी मेहमान बन के आया, वो भी घर का अच्छा करेगा, क्योंकि वो आपका दोस्त है भाई। लेकिन जो दुश्मन आपके घर में आए हैं वो घर में नुकसान करेंगे। वो काम यहाँ पे चारों ग्रहों के साथ होगा। ये चारों में जो शनि है, तो ये सातवें घर का मालक है, तो सातवें घर में ही बैठा है। तो शनि सातवें घर का करेगा अच्छा। क्या अच्छा करेगा? सातवें घर किसका है? पत्नी का। तो शनि तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा है, पत्नी अच्छी मिलेगी। और सातवें घर दिल्ली की इनकम का, दिल्ली की इनकम अच्छी होगी, शनि दिखा रहा है। लेकिन शनि इस कुंडली में एक और घर का मालक है, सात वाले घर का, छठे घर का। सातवें घर का भी मालक है, छठे घर का भी, क्योंकि छठे घर में जो 10 लिखा है, 10 है मकर राशि, मालक शनि। और छठा घर किसका होता है? रोग, इसे रोग भाव कहा गया है। जो बीमारियां हम देखते हैं छठे घर से, छठे घर से रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, ये चीजें हम देखते हैं। शनि देखो जिस कुंडली में मार्केश भी है, तो अच्छा फल ये पत्नी के लिए तो अच्छा है। लेकिन इसकी 3 दृष्टियां हैं, यहाँ से बैठा बैठा तीसरी दृष्टि से इस 9वें घर को देखेगा। और यहाँ पे है नीच राशि, ये जो एक लिखा है मेष राशि, शनि की नीच राशि। ये आपके भाग्य की हानि करेगा भी, इसकी दशा में आपका भाग्य ज्यादा साथ नहीं देगा। और शनि पहले घर को देख रहा है, यहाँ पे सिंह राशि दुश्मन का घर है, पहले घर को खराब कर देगा। पहला ग्रह है आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, आपकी हेल्थ को खराब कर देगा, आपकी पर्सनैलिटी को खराब कर देगा शनि, क्योंकि रोग भाव लगन को देख रहा है। और ये चौथे घर को देख रहा है, ये चौथे घर की भी हानि करेगा, माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। मतलब हमने क्या देखा, शनि की जो दशा है वो सिर्फ पत्नी के लिए अच्छा है, बाकी वो आपके भाग्य की भी हानि कर रहा है। भाग्य की हानि तो पूरी तरह से करेगा, क्योंकि यहाँ पे है नीच राशि। और लगन को देख रहा है, आपकी हेल्थ खराब, पर्सनैलिटी खराब, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, चिंता, भाग दौड़, परेशानियां, बीमारियां देगा आपको। और माता मकान वाहन संबंधी भी दिक्कतें।
और शनि, जैसे आपने मुझे बोला था कि आपका एक जो राइट पैर है, टांग है, वो काम नहीं करती पूरी तरह से, क्योंकि देखो जी ये शनि का रोग होता है। अगर किसी बंदे के पैरों में कष्ट आ रहा है, टांगों में कष्ट आ रहा है, ये शनि के रोग होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कारण, आपका जो रोग आपको लगा हुआ है शनि का रोग है, आप ये समझ लो। क्योंकि वैसे भी शनि रोग के घर का मालक है, शनि की दशा भी है, लगन को दृष्टि दे रहा है। तो मुझे लग रहा है, पूरा कन्फर्म है कि ये शनि का रोग आपको हुआ है। तो भाई शनि के अगर मतलब आप शनि के अगर उपाय करते हैं, लिख लो पेन कापी लेके कि शनि के उपाय करने से आपको जीवन में क्या फायदे होंगे। तो शनि के अगर आपने उपाय शुरू कर दिए, आप बीमारियों से बच जाएंगे, बीमारियां आपसे दूर हो जाएंगी, आपका पैर सही हो जाएगा, टांग सही हो जाएगी, आपकी लाइफ में स्ट्रगल कम हो जाएगा, आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, आप रोगों से बचेंगे, कर्जे से बचेंगे, दुश्मनों से बचेंगे। और आपका शनि, क्योंकि विवाह के घर का मालक है, विवाह का सुख भी और अच्छा हो जाएगा। क्योंकि शनि है यहाँ पे, देखो अस्त भी बैठा है, साथ में सूर्य बैठा है। तो शनि के उपाय क्या है, और उपाय सबसे ज्यादा शनि के आपके लिए जरूरी है, क्योंकि उसका है आपके ऊपर बड़ा असर, और दशा अभी भी काफी लंबी है। तो शनि के दो आपने उपाय करने हैं। पहला जो शनि का उपाय है, रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो, और पढ़ना ही पढ़ना है भाई, चाहे इसको सुन लिया करो, चाहे पढ़ लिया करो। दूसरा उपाय, आपने हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जाना है, ये भी नियम बना लो। तो ये दो उपाय आपने करने हैं, शनि चालीसा पाठ पढ़ना है और शनि मंदिर जाना है। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है, फिर तो रोजाना शनि मंदिर जाया करो। अगर घर से दूर है, तो खाली शनिवार को जरूर जाओ। और शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है जरूर, ये चीज नोट कर लो। इसकी वजह से ये जो अच्छे फल हैं आपको मिलेंगे, बुरे फल इसके आपको नहीं मिलेंगे। अब देखो जी, क्योंकि आपके ऊपर मंगल की भी दशा है, सवाल कि मंगल का ऐसा है, और ये पत्नी का घर था। आपको मैंने क्या बोला था कि पत्नी के लिए चार ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी हमने शनि को देखा, वो तो ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है, उसने ये दिखाया क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। लेकिन अभी दूसरे ग्रहों को भी देखेंगे। अब इसी घर में जो मंगल है, तो मंगल देखो जिस घर का मालक है, नौवें घर का, नौवें घर से देखा जाता है भाग्य। क्योंकि नौवें घर में एक लिखा है, एक है मेष राशि, मालक मंगल, तो आपका भाग्य हम देखेंगे मंगल से। और मंगल इस कुंडली के इस घर का भी मालक है, चौथे घर का। चौथे घर में आठ लिखा है, आठ है वृश्चिक राशि, मालक मंगल। तो मंगल आपके एक तो भाग्य घर का मालक है, एक चौथे घर का। चौथा घर किसका है? माता, मकान, वाहन का घर। मंगल कहाँ बैठा है? सातवें घर में, पत्नी घर में। यहाँ पे बैठा है शनि घर में। शनि इसका ना तो मित्र है ना शत्रु है, समभाव रखता है, कुछ मात्रा में थोड़ा शत्रु भाव भी रखता है। तो मंगल सवाल की अच्छा जब बुरा है। मंगल देखो जी बैठा है 2 डिग्री का अस्त। अस्त का मतलब होता है ये मृत हो चुका है। इसका जो अच्छा या बुरा फल है वो आपको अगर मिलता भी है, मिलेगा कम मात्रा में। तो मंगल वैसे देखो जी भाग्य जाके बैठा है पत्नी घर में। मंगल थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि भाग्य कुछ आपका पत्नी के आने के बाद साथ देना शुरू हो जाएगा, और मकान बनकर सुख मिलना शुरू हो जाएगा पत्नी के आने के बाद। लेकिन मंगल है क्रूर ग्रह, तो मंगल क्रूर होने की वजह से, और यहाँ पे कुंडली को मंगलिक भी बना के बैठा है। कुंडली आपकी डबल ट्रिपल मंगलिक बनी है, जिसकी वजह से मंगल एक आपको बुरा फल ये देगा कि आपके विवाह में देरी भी करेगा, और विवाह अगर हो भी जाता है तो पत्नी से आपका मनमुटाव, लड़ाई झगड़े भी होते रहेंगे। तो मंगल मतलब हमने क्या देखा, वो पत्नी के आने के बाद भाग्य साथ भी देगा, पत्नी आने के बाद मकान वन कब्ज को थोड़ा सा मिलेगा, पत्नी के आने के बाद आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे, क्योंकि मंगल क्रूर है, और मंगल दोष की वजह से विवाह में देरी भी करेगा। और मंगल की 3 दृष्टियां, चौथी यहाँ पे पहली, पहले घर को देखेगा मित्र राशि, पहले घर का वैसे अच्छा करेगा आपको, साहसी, पराक्रमी, उद्यमी। दूसरे घर को, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसा क्या काम करूं कि मंगल का जो बुरा फल है वो नहीं मिलना चाहिए, और जो अच्छा फल वो बढ़ जाए, मतलब जो बुरा फल क्या है, मंगल दोष बना है वो खत्म हो जाए, विवाह हो भी जाए और पत्नी भी अच्छी मिले। तो ऐसा अगर आप काम करना चाहते हो, कि मंगल यहाँ पे 2 डिग्री अस्त भी बैठा है, इसके जो अच्छे फल हैं वो अच्छे फल कम भी हो रहे हैं, और बुरे फल भी कम वैसे हो रहे हैं। जो मंगल दोष बना है वो भी बुरा फल कम हो जाएगा। लेकिन हमने भाई इसको अच्छा करना है, मतलब अच्छे फलों को लेना है, बुरे फलों को कम करना है। तो आप क्या करो, आप मंगल का मंत्र आप किया करो, और ये मंत्र आपने करना है सुबह के टाइम। मंगलवार जो भी आएगा सुबह के टाइम, मंगलवार से मंगल का मंत्र स्टार्ट करो। चाहे एक माला करो, दो करो, तीन करो, चार करो, पांच करो, छह करो, जितना आप कर सकते हैं कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा मंत्र करने की। मंगलवार से स्टार्ट करके रोजाना माला से मंत्र करना है। मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। आपके ऊपर डिपेंड है, मैं बोलूंगा भाई ज्यादा से ज्यादा करो, उतना फायदा आपको ज्यादा होगा। कब तक मंत्र करना है? करते रहो, अभी 2-3 साल तक करो, या जब तक ये दशा तब तक तो जरूर करो। अब देखो जी हमने यहाँ पे शनि देखा,
मंगल देखा, अब यहाँ पे सूर्य शुक्र बैठे हैं। अगर शुक्र की बात करूं, ये आपका वैसे काफी अच्छा है। शुक्र आपकी कुंडली के एक तो इस 10वें घर का मालक है, जहाँ पे केतु बैठा है। केतु क्या कर रहा था? 10वें घर की हानि, कि काम काज में दिक्कतें आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें। लेकिन 10वें घर में जो दो लिखा है मालक शुक्र, तो 10वें घर के मालक शुक्र को भी देखना पड़ेगा, जो कि 10वें घर से 10वें घर में, और शुक्र यहाँ पे बैठा भी शनि के घर में, अपने मित्र के घर में। तो शुक्र फिलहाल अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, काम काज चलेगा पत्नी घर के ऊपर। शुक्र तो वैसे ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद आपका काम धंधा भी अच्छा हो जाएगा, काम धंधा भी मतलब चलना शुरू हो जाएगा, या आपकी पत्नी काम काज करने वाली आपको मिलेगी। शुक्र ये दिखा रहा है। पत्नी थोड़ी सी शुक्र की वजह से सुंदर भी होगी। तो शुक्र आपका अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है। कोई लगन को भी देख रहा है, सूर्य भी लगन को देख रहा है। सूर्य है सरकारी नौकरी का कारक। वैसे ये दोनों ये दिखा रहे हैं कि आपके सरकारी नौकरी के योग हैं। तो योग में जो कमी आ रही है केतु की वजह से आ रही है। तो केतु का अगर ये पाठ पढ़ेंगे, जो केतु कवच का बल है, उसकी वजह से ये शांत होगा। दान करो ताकि आपका योग बने, बाकी ट्राई आप करो, योग तो है आपके। तो शुक्र मतलब आपका अच्छा है फिलहाल। और ये पत्नी के लिए भी अच्छा है, मतलब पत्नी भी यही दिखा रहा है कि पत्नी भी आपकी काम काज करने वाली होगी, या उसके आने के बाद काम काज चलना शुरू हो जाएगा। पत्नी सुंदर होगी, आकर्षक होगी। और शुक्र आपके इस तीसरे घर का भी मालक है, जहाँ पे 7 लिखा है। तीसरा घर पराक्रम, उद्यम, मेहनत। पत्नी आपकी काफी पराक्रमी होगी, उद्यमी होगी, मेहनती होगी, शुक्र ही दिखा रहा है। अब यहाँ पे सूर्य बैठा है। सूर्य की अगर मैं बात करूं, सूर्य अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। सूर्य इस कुंडली किस घर का मालक है? पहले घर का। पहला घर आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। पहले घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य। और सूर्य कहाँ बैठा है? 7वें घर में शनि, घर में शनि इसका है शत्रु। अब पहले समझो सूर्य बुरे फल क्या देगा। 7वें घर में बैठ के पत्नी घर में बैठा है, क्रूर ग्रह है। तो पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े कराएगा, पत्नी से आपका मनमुटाव होगा, सूर्य ये दिखा रहा है। लेकिन लगन को देख रहे हैं, लगन का अच्छा कर देगा आपको, मतलब साहसी बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, समझदार बनाएगा। अब देखो जी, हमने चारों ग्रहों को देखा। शुक्र पत्नी के लिए अच्छा है, शनि पत्नी के लिए अच्छा है, मंगल पत्नी के लिए अच्छा भी है, बुरा भी। मतलब पत्नी कहने के बाद भाग्य भी साथ देगा, और पत्नी से मनमुटाव भी कराएगा, मंगल ये दिखा रहा है। सूर्य ये दिखा रहा है कि पत्नी से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होंगे। तो सूर्य के लिए आप सुबह के टाइम सूर्य को जल दिया करो। बाकी शुक्र के उपाय नहीं करने, मंगल के आपको मैंने बताया, मंत्र जप किया करो। और शनि का भी आपको मैंने उपाय बताए हैं। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे बुध की बात करते हैं। बुध भी आपका भाई बहुत ही ज्यादा खराब है। क्यों खराब है? बुध आपका देखो जी छठे घर में बैठा है। छठा घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि छठे घर से हम शत्रु देखते हैं, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी। और बुध इस कुंडली में मेन घरों का है मालक। मेन घर कौन से? एक तो बुध इस घर में इस दूसरे घर का मालक है, जो कि है आपका धन जोड़ने का घर। एक होता है धन कमाना। कमाना इस 11वें घर से देखेंगे। 11वें घर से देखो जी, मेन हम लाभ देखते हैं। लाभ हो गया, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, आमदनी। जो आपकी आमदनी है, आपकी जो इनकम है, आमदन, 11वें घर से देखेंगे। 11वें घर में लिखा है 3, 3 है मिथुन राशि। मालक कौन बना? बुध। तो 11वें घर का है मालक बुध। और बुध आपके दूसरे घर का मालक है, जो कि धन का, धन जोड़ने का। देखो जी, मेन घरों का मालक है, दूसरा घर धन जोड़ना, 11वां घर है धन कमाने का। और बुध कहाँ आके बैठा है? छठे घर में। किसका घर है छठा? और रोग, कर्जा, शत्रु। देखो दूसरा घर धन, धन उठ के चला गया रोग के घर में। आपका धन कहाँ खर्च होगा? रोगों के ऊपर, बीमारियों को आपका धन खर्च होता रहेगा। बुध ही दिखा रहा है। छठा घर परिवार का, ये परिवार संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता है। या तो परिवार से बनती नहीं, या परिवार से दूर जाना पड़ता है, या परिवार की लाइफ में कष्ट आता है। वाणी दोष भी करेगा, क्योंकि दूसरा घर वाणी का है। लाभ चला गया छठे घर में, लाभ भंग जो बना। आमदनी को लेकर दिक्कतें। कर्जदार भी आपको बना सकता है, कर्जदार भी बनाएगा आपको, क्योंकि धन आपका कर्जे घर में बैठा है। कहीं ना कहीं कर्ज आपको कर्जदार होना पड़ेगा। मतलब फिर लिख लो पेन कापी लेके, कि बुध को सही कर लिया, जीवन में फायदे क्या होंगे। बुध को सही करने सबसे बड़ा फायदा, आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। आपका जो धन है, बीमारी के ऊपर खर्च नहीं होगा। आपको परिवार का सुख अच्छा मिलेगा, आपकी आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी। कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। कितने भाई फायदे होंगे। और बुध भी छठे घर में बैठ के हेल्थ आपकी खराब करेगा। तो बुध के लिए क्या करना है? तो बुध आप, इसके भी 2 पाठ हैं, वो आपने पढ़ने हैं। एक तो है बुध कवच का पाठ, दूसरा बुध स्रोत का पाठ। ये पाठ आपने पढ़ने हैं रोजाना। 2-2 मिनट के पाठ हैं, मतलब दोनों पाठ पढ़ने में 4 मिनट लगेंगे। तो आपने क्या करना है, कोशिश करो, मतलब बुध कवच का जो आपने पाठ पढ़ लिया, उसको दोबारा फिर पढ़ो, दोबारा फिर पढ़ो, दोबारा फिर पढ़ो। ऐसे कर करके
ज्यादा से ज्यादा पाठ पढ़ा करो। ऐसे स्रोत पाठ पढ़ लिया दोबारा फिर पढ़ो। जहाँ नहीं पढ़ने आते ऑडियो लगा के सुना करो, एक बार सुन लिया दोबारा फिर सुनो। तो एक से लेके 5 पाठ, ये भी एक से लेके 5 पाठ मतलब पढ़ा करो या सुना करो। कब पढ़ने हैं कब सुनने हैं? सुबह के टाइम। अब यहाँ पे आपको मैंने मंगल का भी मंत्र बोला है, मंगलवार से अभी स्टार्ट कर लेना, जो मंगलवार आएगा और करते रहना मंगल का मंत्र, और बुध का भी जो है सुबह का टाइम। इनमें थोड़ा सा गैप डाल देना, मतलब जब मंगल का मंत्र कर लिया फिर 5-10 मिनट आप थोड़ा सा कोई घूम फिर के खाना पीना खा के फिर बुध के स्टार्ट कर देना, क्योंकि दोनों थोड़े शत्रु हैं, तो गैप डाल के करना। अब देखो जी, यहाँ पे आपके गुरु चंद्रमा की मैं बात करता हूँ। पहले यहाँ पे गुरु की बात करूं, गुरु इस कुंडली में इस घर का मालक है, 8वें घर का, जहाँ पे 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मालक गुरु। और गुरु इस 5वें घर का भी मालक है, जो कि आपकी संतान का भी घर है, पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। 5वें घर में 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक गुरु। तो 5वें घर की चीजें गुरु से देखेंगे, 8वें घर की भी चीजें गुरु से देखेंगे, जो कि बैठा है तीसरे घर में। गुरु की 3 दृष्टियां भी होती हैं। यहाँ से बैठा बैठा 5वीं दृष्टि से 7वें घर को देखेगा, 7वीं पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, और 9वीं पड़ेगी यहाँ पे। गुरु इस कुंडली में योग कारक भी है। कुछ ग्रह देखो जी योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश। ये शनि है, ये मार्केश है इस कुंडली में। तो गुरु इस वाले की अच्छे जो बुरा है, गुरु आपको अच्छे फल भी देगा, थोड़ा सा बुरा फल भी, वैसे तकरीबन तो अच्छा ही है। तो 5वें घर से बैठा है 11वें घर में, तो संतान के लिए अच्छा है, संतान का सुख अच्छा दे देगा, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा आपको। 8वें घर का मालक का उम्र के लिए अच्छा है। तीसरे घर में बैठा मेहनती बनाएगा, साहसी, उद्यमी, पराक्रमी, भाग्यशाली भी बनाएगा। लगभग 9वें घर को देख रहा है, 11वें घर को देख रहा है, आमदनी के लिए अच्छा है, लाभ के लिए अच्छा है। इसकी दशा आपकी आगे चलेगी 27 से लेकर 30 तक, ये समय भी आपका अच्छा होगा। तो गुरु अच्छा है, वैसे इसके उपाय ज्यादा ना करो। चंद्रमा की बात करूं, ये है 12वें घर का स्वामी। 12वां घर है खर्चे का, हानि का। खर्चा चला गया तीसरे घर के ऊपर, हानि चली गई तीसरे घर के ऊपर। जैसे आपने बोला था राइट हाथ में दिक्कत आ रही है, तीसरा घर होता है राइट हाथ का। तो कुछ कारणी चंद्रमा भी मुझे यहाँ पे लगा हुआ है। चंद्रमा के लिए सोमवार को सफेद रंग की वस्तुओं का दान किया करो। मतलब आपने चंद्रमा का करना है दान हर सोमवार को। क्या करना है दान? सफेद रंग की वस्तुओं का। और चंद्रमा का दान क्या होता है, आप मेरे चैनल के ऊपर जाके एक वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बता रखा है कि चंद्रमा का दान क्या होता है, पूरा विस्तार से समझाया, वो देख लेना। और शिव जी की पूजा उपासना से आपका चंद्रमा भी अच्छा होगा। बाकी देखो जी, आपके जो सवाल थे, एक तो सवाल आपने बोला था कि सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। 10वां घर सरकारी नौकरी का है, 10वें घर में केतु सरकारी नौकरी के योग में कर रहा है काम ही। लेकिन 10वें घर का मालक शुक्र लगन को देख रहा है, सूर्य भी लगन को देख रहा है, वो सरकारी नौकरी के योग बना रहे हैं। बाकी देखो जी, विवाह के रिगार्डिंग आपको अच्छे फल भी मिलेंगे, थोड़े से बुरे फल भी। वैसे बस विवाह के बाद काफी फायदा भी आपको होगा विवाह होने के बाद। और बुध को सही करो अगर धनी बनना है। राहु आपके चौथे घर की हानि कर रहा है, केतु 10वें घर की। तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ आपको, मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं। रात के समय राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं, यानी कि ऑडियो लगा के सुना करो। रात के समय केतु कवच का भी पाठ पढ़ना है या सुनना है, और शनि चालीसा का पाठ। तो 4 पाठ आपके हैं रात के समय। और सुबह के टाइम मंगल का मंत्र, या आप उसके 5-10 मिनट गैप करके बुध कवच स्रोत के पाठ पढ़ने हैं। और चंद्रमा का दान हर सोमवार को करना है। आपको दान, एक तो मैंने राहु का बोला है जो कि रोजाना करो, या हफ्ते में 4-5 दिन दान कर दिया करो। और केतु का भी दान करना है रोजाना। और आपने एक तो दान इसका करना है चंद्रमा का हर सोमवार को। और सूर्य को सुबह के टाइम जल देना है। ये सभी चीजें भाई पेन कॉपी लेके अपने पास लिख के रख लेना, खाली ये नहीं कि वीडियो देख ली काम चल जाएगा। आपके पास लिखी होनी चाहिए कि मैंने बोला क्या है, क्योंकि मैंने देखो अपना पूरा 100% आपको दे दिया है। अब करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे करेंगे। और बाकी सवाल है कि कोई रत्न दान करना है या नहीं। तो रत्न आपने देखो जी, मंगल का मूंगा आप दान कर सकते हैं। मूंगा दान करने से अच्छे फल पड़ेंगे, थोड़े से बुरे फल अच्छे फल पड़ेंगे, कि आपका भाग्य जरा साथ देगा, आपको मकान बनने का सुख अच्छा मिलेगा। तो मूंगा दान आप कर सकते हैं। थोड़ा सा मूंगा दान करने से एक नुकसान ये होगा कि थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा। लेकिन अच्छे फल भी बढ़ेंगे, बुरे फल भी बढ़ेंगे। लेकिन जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता, वैसे अभी दशा भी है, वैसे कर भी सकते हैं अगर आपका बजट है। तो आप, अगर बजट है अभी कर लो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज ही कर लो। जब भी आपका बजट होगा 1-2 साल में चाहे कर लेना। और ये आपको वजन के बराबर करना है। बाकी आप ऐसा करना, फिर भी कोई बात समझ ना लगी हो, आपके जो सवाल होंगे अपने पास लिख के रख लेना, प्रॉपर सवाल अपने। फिर मुझे कॉल करना दोपहर 1-2 के बीच में, या शाम 6-7 के बीच में। और इसके अलावा कुछ अलग से मैं वीडियो भेज दूंगा, उनको भी एक बार देख लेना।